एलिस एक चालाक और जिज्ञासु लड़की थी। वह हमेशा नई चीजों को जानने के लिए उत्सुक रहती थी और हर छोटी बड़ी चीज में उसकी दिलचस्पी होती थी। एक धूप वाली दोपहर उसने एक सफेद खरगोश देखा। यह कोई साधारण खरगोश नहीं था, बल्कि कुछ खास था। उसने वास्कट पहनी हुई थी और अपने आप में बुदबुदा रही थी। कितना अजीब! एलिस ने कभी ऐसा खरगोश नहीं देखा था जो इंसानों की तरह कपड़े पहने और बातें करे। एलिस ने पहले कभी ऐसा खरगोश नहीं देखा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हैरान रह गई। उत्सुकता से भरी एलिस सफेद खरगोश के पीछे पीछे गई। वह जानना चाहती थी कि यह खरगोश कहाँ जा रहा है और क्यों। वह भागकर एक पेड़ के नीचे बिल में घुस गया। एलिस ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। बिना सोचे समझे एलिस उसके पीछे पीछे बिल में कूद गई। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। नीचे 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 वह गिरती गई। यह एक अद्भुत और अजीब अनुभव था। यह एक लंबी अजीबोगरीब गिरना था। एलिस ने अपने चारों ओर तैरते हुए चाय के कप और ताश के पत्ते देखे। एलिस को लगा जैसे वह घंटों से गिर रही हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। वह सोच रही थी कि नीचे कहाँ है, क्या वह कभी जमीन पर पहुंचेगी। अंत में वह एक नरम धमाके के साथ उतरी। उसे राहत मिली कि वह सुरक्षित थी। एलिस ने खुद को दरवाजों से सजे एक लंबे दालान में पाया। यह जगह बिल्कुल अलग और रहस्यमयी थी। साहसिक कार्य अभी शुरू ही हुआ था। एलिस ने महसूस किया कि यह एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत थी। एलिस को एक छोटा दरवाजा मिला। यह दरवाजा इतना छोटा था कि उसे देखकर एलिस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। उसने एक जादुई दवाई पी ली जिससे वह छोटी हो गई। एलिस को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन वह उत्सुक थी कि आगे क्या होगा। लेकिन वह मेज पर चाबी भूल गई। एलिस ने सोचा कि अब वह इस छोटे दरवाजे को कैसे खोलेगी। उसे एक केक मिला जिसे खाने से वह लंबी हो गई। एलिस को यह केक बहुत स्वादिष्ट लगा, लेकिन वह इतनी लंबी हो गई कि दरवाजे से बाहर नहीं जा सकती थी। अब वह दरवाजे से फिट नहीं हो पा रही थी। एलिस ने सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। अरे प्रिय, क्या अजीब जगह है। एलिस ने चारों ओर देखा और उसे यह जगह बहुत ही विचित्र लगी। तभी सफेद खरगोश दौड़ता हुआ आया। एलिस ने उसे देखा और सोचा कि यह खरगोश कहाँ जा रहा है। उसने एक पंखा और कुछ दस्ताने गिरा दिए। एलिस ने सोचा कि यह पंखा और दस्ताने किसके हैं। एलिस ने उन्हें उठा लिया। उसने सोचा कि शायद इनसे उसे कुछ मदद मिल सके। जैसे ही उसने पंखा पकड़ा, वह फिर से सिकुड़ने लगी। एलिस को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन वह जानना चाहती थी कि आगे क्या होगा। एलिस ने जल्दी से केक का एक टुकड़ा खा लिया। उसे लगा कि शायद इससे वह फिर से सामान्य हो जाएगी। वह लंबी और लंबी होती गई। एलिस को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन वह जानना चाहती थी कि यह सब कैसे हो रहा है। वह पेड़ों से भी बड़ी थी। एलिस ने सोचा कि अब वह इस अजीब भूमि में कैसे चलेगी। एलिस इस अजीब भूमि में एक विशालकाय लड़की थी। उसे यह सब बहुत ही विचित्र और अद्भुत लगा। वह विशाल आंसू रोई, जिससे उसके पैरों के चारों ओर आंसुओं का एक पूल बन गया। एलिस को यह सब बहुत ही अजीब और दुखद लगा। यह कितना अजीब और भ्रमित करने वाला साहसिक कार्य था। एलिस ने सोचा कि अब उसे इस अजीब भूमि से बाहर निकलने का रास्ता खोजना होगा। एलिस ने खुद को अपने ही आंसुओं के कुंड में तैरते हुए पाया। उसकी मुलाकात एक चूहे से हुई जो तैर भी रहा था। चूहे को होलियां पसंद नहीं थीं, इसलिए एलिस ने अपनी होलली दीना के बारे में बात करके दोस्ती करने की कोशिश की। और जानवर दिखाई दिए। एक डोडो, एक लॉरी और एक इगलेट था। वे सब एलिस के आंसुओं से भीगे हुए थे। डोडो ने सूखने के लिए एक कॉकस रेस का सुझाव दिया। हर कोई एक घेरे में दौड़ता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कौन वन। एलिस अभी भी भ्रमित और गीली थी, लेकिन उसे वंडरलैंड की विचित्रता का आनंद आने लगा था। कॉकस रेस के बाद सभी जानवर थक कर चूर हो गए थे। वे एक बड़े वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। चूहे ने एक कुत्ते और एक बिल्ली के बारे में एक लंबी दुखद कहानी सुनाई। उसकी कहानी में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे और सभी जानवर ध्यान से सुन रहे थे। एलिस कहानी से भ्रमित थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चूहा क्या कहना चाहता है। वह सोच में पड़ गई कि क्या यह सब सच है या सिर्फ एक कल्पना। लेकिन बाकी जानवर समझ गए। वे चूहे की कहानी के हर शब्द को मानो जी रहे थे। उनकी आंखों में सहानुभूति और समझ की झलक थी। अचानक सफेद खरगोश फिर से दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति ने सभी का ध्यान खींच लिया। वह बहुत जल्दी में लग रहा था। वह अपने पंखे और दस्ताने की तलाश में था।
उसने हर जगह खोजबीन की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसने एलिस को अपनी नौकरानी समझ लिया और उसे लाने का आदेश दिया। एलिस को यह बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। खरगोश ने एलिस को अपने घर के अंदर जाने का आदेश दिया। एलिस ने सोचा कि शायद उसे मदद करनी चाहिए। एलिस ने खुद को सफेद खरगोश के घर में पाया। घर अंदर से बहुत ही विचित्र और जादुई था। उसने एक और जादुई दवाई पी, जो एक छोटी सी बोतल में थी। बोतल पर लिखा था, मुझे पियो, और फिर से बड़ी हो गई। वह इतनी बड़ी हो गई कि घर की छत को छूने लगी। वह घर में फंस गई थी, बाहर निकलने के लिए बहुत बड़ी। उसने दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन असफल रही। एलिस ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वह भी बहुत छोटी थी। वह बहुत परेशान हो गई। बाहर के जानवरों ने खिड़की से कंकड़ फेंके। वे एलिस की मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। कंकड़ छोटे छोटे केक में बदल गए। एलिस ने एक खाया और बचने के लिए काफी छोटी हो गई। उसने राहत की सांस ली। एलिस ने सोचा कि यह जगह कितनी अजीब और जादुई है। उसने खुद से वादा किया कि वह इस रहस्यमय दुनिया के और भी रहस्यों को खोजेगी। भाग 5, कैटरपिलर की सलाह। एलिस जंगल में एक मशरूम के पास आई। उस पर एक नीला कैटरपिलर बैठा हुक्का पी रहा था। उसने पहेलियों में बात की, जिससे एलिस और भी भ्रमित हो गई। कैटरपिलर ने एलिस से कहा कि मशरूम का एक किनारा उसे लंबा कर देगा और दूसरा किनारा उसे छोटा कर देगा। एलिस ने मशरूम के हर तरफ से एक एक बाइट ली और कई बार आकार बदला। वह अंत में अपने सामान्य आकार में वापस आ गई। कैटरपिलर जंगल में गायब हो गया। एलिस को उसके अजीब शब्दों के अर्थ के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया। भाग 6, एक मैड टी पार्टी। एलिस एक पेड़ के नीचे चाय के लिए रखी मेज पर आ गई। मैड हैटर, मार्च हरे और डॉर्मोस एक बहुत ही अजीब चाय पार्टी कर रहे थे। मैड हैटर और मार्च हरे असभ्य थे और पहेलियां पूछते रहे। डॉर्मोस पार्टी के अधिकांश समय सोता रहा। एलिस ने उनकी बातचीत में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उसका पालन करना इम्पॉसिबल था। वह चाय पार्टी छोड़कर चली गई। पहले से कहीं अधिक भ्रमित महसूस कर रही थी। भाग 7, दिल की क्वीन। एलिस गुलाबों से भरे एक खूबसूरत बगीचे में आ गई। कार्ड सैनिक सफेद गुलाबों को लाल रंग से रंग रहे थे। हार्ट्सों की रानी चिल्लाती हुई आई, उनके सिर काट दो। रानी एक अत्याचारी थी जिसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। वह राजहंसों को मैलेट के लिए और हाथी को गेंदों के लिए इस्तेमाल करती थी। एलिस ने क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन खेल अराजक और अनुचित था। रानी अपने सोल्जर्सों को थोड़ी सी भी गलती के लिए सिर कलम करने का आदेश देती रही। एलिस को एहसास होने लगा था कि वंडरलैंड एक खतरनाक और अप्रत्याशित जगह है। भाग 8, ट्रायल। हार्ट्सों की रानी ने एलिस पर टार्ट चुराने के एक्यूज्ड में मुकदमा चलाया। हार्ट्सों का नाविक प्रतिवादी था, लेकिन मुकदमा निरर्थक और अनुचित था। मैड हैटर और डचेस सहित गवाह आगे आए। उनकी विटनेसेस ही हास्यास्पद थी और उनका कोई मतलब नहीं था। जूरी एनिमल्सों से बनी थी और जज हार्ट्सों का राजा था। एलिस को लगा जैसे वह एक बुरे सपने में फंस गई है। भाग 9, वोकना। जैसे ही मुकदमा अपने चरम पर पहुंचा, एलिस अचानक जाग गई। वह अपनी ही दुनिया में वापस आ गई थी। नदी के किनारे लेटी हुई थी, जहां वह सो गई थी। क्या यह सब एक सपना था? एलिस को यकीन नहीं था, लेकिन वंडरलैंड की याद वास्तविक और विशद महसूस हुई। उसने नई निगाहों से अपने आसपास की दुनिया को देखा। अपने साहसिक कार्य के बाद साधारण चीजें भी थोड़ी जादुई लग रही थीं। एलिस अपने आप मुस्कुराई, यह जानते हुए कि उसका एक हिस्सा हमेशा वंडरलैंड में रहेगा। भाग 10, अजूबों की वर्ल्ड। वंडरलैंड की एलिस की यात्रा हमें सिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हम अपना रास्ता खोज सकते हैं। यह अज्ञात को अपनाने, कभी भी प्रश्न पूछना बंद न करने और अप्रत्याशित में आनंद खोजने की याद हटसाता है। वंडरलैंड की तरह ही जीवन रोमांच से भरा है। हम हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, लेकिन यह मस्ती का एक हिस्सा है। एलिस की तरह हमें बहादुर, जिज्ञासु और नए अनुभवों के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कौन जाने रास्ते में हमें क्या क्या अजूबे